हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको बताया और पढ़ा फ्रेंडली टाइप ऑफ कस्टमर। अब हम देखेंगे इम्पेशेंट टाइप ऑफ कस्टमर एंड हाउ टू डील विद देम, इम्पल्सिव टाइप ऑफ कस्टमर एंड हाउ टू डील विद देम। इम्पेशेंट टाइप ऑफ कस्टमर जो होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, वो जो भी काम चाहते हैं आप उनका काम फटाफट हो, और वो टाइम के पाबंद भी होते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली जिनके पास टाइम की कमी होती है, जैसे बिजनेस मैन वगैरह हो गए या कोई जॉब करने वाला हो गया, तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होते। वो चाहते हैं कि उनकी कॉल्स को जल्द से जल्द अटेंड किया जाए। ये इम्पल्सिव टाइप ऑफ कस्टमर जो होते हैं ये डिसाइसिव होते हैं, ये फ़ौरन डिसीज़न लेने वाले होते हैं, जजमेंटल होते हैं, फ़ौरन जज करेंगे, यस या नो में सिर्फ उनका जवाब होता है और फ़ौरन इंस्टेंटली डिसाइड करते हैं वो। तो इन या क्या होते हैं और इनको हम कैसे डील करते हैं। सम कस्टमर्स बाय देयर नेचर आर इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव। बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो बाय नेचर होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा होता है, वो डिफ़ॉल्ट ऐसे होते हैं कि इम्पेशेंट होते हैं, उनके पास बिल्कुल सब्र नहीं होता, वो बिल्कुल फ़ौरन अगर कुछ डिसीज़न लेने के लिए कहा जाए तो वो फ़ौरन डिसीज़न भी लेते हैं। कभी कभी फ़ौरन डिसीज़न लेने से अच्छा हो जाता है और कभी कभी इमीडिएटली डिसीज़न लेने से ख़राब भी हो जाता है। दे वॉन्ट टू बी अटेंडेड इमीडिएटली बाय द एजेंट। वो चाहते हैं कि उनकी कॉल को फ़ौरन कोई एजेंट अटेंड करे, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी कॉल वेटिंग में चली जाए। अदरवाइज़ दे गेट इरिटेटेड। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। सम इवन डिस्कनेक्ट द कॉल इफ़ द एजेंट डज नॉट अटेंड ऑन देम इमीडिएटली। कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई एजेंट उनकी कॉल को अटेंड नहीं कर रहा जल्दी से जल्दी तो वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वो डिस्कनेक्ट द कॉल, वो कॉल ही बंद कर देते हैं, एंड कर देते हैं कॉल। They generally lack patience and show their displeasure when delayed। वो उनके पास सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो पेशेंस उनके पास नहीं होता, और इस पेशेंस नहीं होने की वजह से या उनकी कॉल नहीं अटेंड होने की वजह से वो अपनी नाराज़गी जाहिर भी करते हैं। However, once the agent attends on them, they become their best customers। और एक बार जब उनकी कॉल एजेंट अटेंड कर लेता है और उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है तो वो अच्छे कस्टमर हो जाते हैं। दे डू नॉट बार्गेन बिकॉज दे थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो कभी भी बार्गेन नहीं करते। इस तरह के जो कस्टमर होते हैं, चाहे वो इम्पेशेंट कस्टमर हो चाहे इम्पल्सिव कस्टमर हो, वो दे डू नॉट बार्गेन। वो किसी तरह का नाप तोल मोल भाव ये नहीं करते। वो उनको समझ में आता है तो ठीक है तो ले लेते हैं, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं। दे डू नॉट बॉदर मच अबाउट द आर्टिकल एंड इट्स क्वालिटी एंड इवन प्रिपेयर टू पे हाई प्राइसेस। वो क्या होता है कि वो कभी भी इस चीज़ को नहीं, उनको ज़रूरत महसूस हुई, उनको लगा कि ये मेरे काम की चीज़ है, काम आ सकती है, ज़्यादा दिन चले ना चले, अच्छी क्वालिटी है ख़राब क्वालिटी है, ज़्यादा प्राइस, इवन दे आर प्रिपेयर टू पे हाई प्राइसेस। अगर ज़्यादा दाम की भी है तो वो फ़ौरन ये नहीं देखते कि बहुत ज़्यादा इसका दाम है तो इसको अभी ना ख़रीदूँ, नहीं, समझ में आया कि मेरे लिए ज़रूरी है, जजमेंट किया, जज किया, उसको ख़रीद लिया। हाउ टू डील विद देम। इस तरह के कस्टमर्स को हम कैसे डील करेंगे। The agent should be very prompt and quick in dealing with impatient and impulsive customer। तो ऐसे कस्टमर्स को डील करने के लिए एजेंट को क्या चाहिए, बहुत ही क्विक चाहिए, वो बहुत तेज़ होना चाहिए और बहुत फास्ट होना चाहिए, ताकि एक अगर लैंग्वेज एक वर्ड भी इधर उधर अगर एजेंट का हो जाता है तो कस्टमर्स वो भाग सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को डील करने के लिए बहुत अच्छा वेल ट्रेंड एजेंट होना चाहिए और बहुत क्विक होना चाहिए। फॉर दिस प्रॉम्प्ट एक्शन दे कैन अपसेल एज इट डज नॉट बॉदर दिस कस्टमर्स। और एजेंट को ये चीज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि चूँकि ये कस्टमर प्राइसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो इसलिए उनको अच्छे से अच्छा फीचर उस प्रोडक्ट का और कम से कम टाइम में बताएं। द एजेंट शुड नॉट गिव लॉन्ग लेंदी सेल्स टॉक्स अबाउट द प्रोडक्ट टू इम्पेशेंट कस्टमर। ऐसे कस्टमर्स को लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है कि आप लंबा लंबा बोलते रहें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ़ों के पुल बांधते रहें कि ये अच्छा है वो अच्छा है, एक मिनट दो मिनट नहीं। उनको शॉर्ट में बताइए क्या ये प्रोडक्ट है, इनके काम की क्यों, इनके काम की चीज़ है, क्यों इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनकी इसकी क्या प्राइस है वगैरह, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में आप उनको बताइए, वो समझ जाएंगे। इन शॉर्ट द एजेंट शुड अटेंड प्रॉम्प्टली। उनको जल्दी से जल्दी अटेंड करना है इस तरह के कस्टमर को। प्रेजेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनके लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना है हमेशा। उनके सामने ऑप्शंस रखने हैं लेकिन सबसे पहले ऑप्शन हम रखेंगे जो अच्छी क्वालिटी का हाई प्राइस का होगा। एंड बी वेरी ब्रीफ विद दिस कस्टमर्स। और कम से कम टाइम में थोड़े से में आपको उनको समझाना है। sarcastic type
ऑफ कस्टमर एंड हाउ टू डील विद हिम। सरकास्टिक मतलब ताना देने वाला। हमारा बहुत वास्ता पड़ता है लोगों से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा ताने मारते रहते हैं, तो हमारे पास इस तरह के कस्टमर भी आएंगे, ताना मारने वाले। दीज आर सम कस्टमर्स हु मेक सिली, मीनिंगलेस एंड इंसल्टिंग रिमार्क्स। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों का तिल का ताड़ बना लेते हैं। मीनिंगलेस, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, वो आपको इंसल्ट भी करेंगे। इस तरह के भी कस्टमर आएंगे। तो इनकी ये क्वालिटी होती है सरकास्टिक कस्टमर की, इस तरह की, कि वो आपके साथ ऐसा करेंगे। दे फाइंड प्लेजर इन इंसल्टिंग द एजेंट। उनको खुशी मिलती है एजेंट को, अगर वो बुरा भला कहते हैं, गालियाँ बकते हैं, तो उनको पता नहीं अंदर से खुशी से मिलती है। दे आर दी डेंजरस कस्टमर। ये एक तरह के बहुत डेंजरस कस्टमर हैं। दे मेक द एजेंट वेरी इरिटेटेड। अगर एजेंट इरिटेट हो जाता है तो इनको तब भी मज़ा मिलता है। ये इनका काम होता है, एजेंट को इरिटेट कराना इनका काम होता है। दिस टाइप ऑफ कस्टमर फील्स प्राउड ऑफ एग्जिबिटिंग देयर सेंस ऑफ आयरनी। और इस तरह की हरकत करने के बाद ये खुद को प्राउड फील करते हैं कि हाँ, ये मैंने ऐसा काम किया। हाउ टू डील विद देम। ऐसे कस्टमर के साथ कैसे डील करना चाहिए। वाइल हैंडलिंग सरकास्टिक टाइप कस्टमर्स द एजेंट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इस तरह के कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए। द टीजिंग स्टेटमेंट्स, चिढ़ाने वाले, ताना मारने वाले, द टीजिंग स्टेटमेंट्स मेड बाय द सरकास्टिक बायर्स मस्ट बी इग्नोर्ड बाय द एजेंट। आपको क्या है, देखिए ये की पॉइंट है आपका, इग्नोर। आपको ऐसे कस्टमर की ऐसी बातें को इग्नोर करना है। अगर आप सीरियसली लेंगे या आप उसका जवाब देंगे तो फिर हो चुका, आपसे कॉल हैंडल नहीं हो पाएगी। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन सेलिंग द गुड्स रादर देन आर्ग्यूइंग विद देम। उनसे बहस करने से अच्छा है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करें। आउटबाउंड कॉल्स में हैं तो आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करें, उनके बारे में बताएं। बहस करने से कुछ नहीं होगा। एजेंट्स शुड नेवर ट्राई टू करेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉन क्योरेबल। एजेंट्स को चाहिए उनको करेक्ट करने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं होता। एजेंट्स शुड कीप अ क्वाइट एंड काम एटीट्यूड। देखिए, काम एटीट्यूड तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉल्स ले रहे हैं तो आपको काम होना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। और खामोश भी, जब आपको बोलने की ज़रूरत पड़े तभी आप बोलिए, वैसे मत बोलिए। अ वर्ड ऑफ प्रेज फॉर देयर विट्स नेचुरली काम्स दी कस्टमर। इस तरह के कस्टमर को एक ट्रिक काम आ सकती है कि आप उनकी तारीफ़ करें कुछ। अगर आप कुछ तारीफ़ करेंगे कस्टमर की तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो नॉर्मल हो जाए। ही शुड पोलाइटली पुट फॉर द सेल्स प्रोपोजिशन बिफोर द कस्टमर्स। और अपने हिसाब से पर्सनलाइज करके उसको पोलाइटली, प्यार से उसको समझाएं कि हाँ, आपका प्रोडक्ट क्या है। पॉम्पस टाइप ऑफ कस्टमर एंड हाउ टू डील विद देम। पॉम्पस जो होते हैं, जिनके पास बड़ी धन दौलत होती है और शोहरत होती है, ऊंची सोसाइटी में उठने बैठने वाले लोग होते हैं, अपने स्टेटस का ख्याल रखते हैं और उनको वो चाहते हैं कि लोग उनको कहें कि हाँ, आप बड़े लोग हैं। तो इस टाइप के जो कस्टमर होते हैं वो पॉम्पस कहलाते हैं। दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स आर सेल्फ इम्पॉर्टेंट। वो अपने आप को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं और चाहते भी हैं कि लोग उन्हें कहें कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। एंड हैव अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट देमसेल्व्स। और अपने बारे में उनके बड़े ऊंचे विचार होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर, क्यों ऊंचे विचार होते हैं? कुछ वजह ऐसी है कि उनके पास टैलेंट हो तो उसके ऊंचे विचार रहेंगे, उनके पास नॉलेज हो तो समझेंगे मैं बहुत बड़ा नॉलेजेबल आदमी हूँ, उनके पास वेल्थ हो, दौलत हो तो सोचेंगे मेरे जैसा रईस आदमी कोई नहीं है, ऑफिशियल स्टेटस हो, कोई बहुत बड़ा IAS IPS का ऑफिसर हो या किसी प्राइवेट कंपनी में GM जनरल मैनेजर हो, या सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस मीन्स आप किसी बड़े परिवार से हैं, ख़ानदानी हैं, या फैमिली बैकग्राउंड से आपके दादा परदादा जो है बड़े अच्छा काम करते आए हैं या ख़ानदान से हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आदमी क्या होता है ना कि आदमी अपने आप को प्राउड फील करने लगता है और चाहता भी है कि लोग उसको उस प्राउड को फील कराएं। दे डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, मतलब वो चाहते हैं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स करें, मेरी तारीफ़ करें और मुझे पहचानें कि हाँ, ये वो बंदा है। तो इस तरह के कस्टमर भी आएंगे। दे थिंक दे आर द मास्टर्स ऑफ एवरीथिंग। वो ये समझते हैं कि मैं हर चीज़ का मास्टर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और जो दूसरे हैं वो शायद उनको कुछ नहीं आता है। एंड दैट अदर्स हैव टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। और वो ये भी सोचते हैं कि दूसरों को उनसे सीखना चाहिए, ये भी सोचते हैं वो। These type of customers generally feel very happy if they are praised। देखिए, इस तरह के कस्टमर जो हैं, these type of customers generally feel very happy। इनको बहुत खुशी मिलती है अगर उनकी if they are praised, इनकी तारीफ़ की जाए, उनको उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें कही जाएँ, अच्छी अच्छी बातें बोली जाएँ, तो ये बहुत अच्छा फील करते हैं। They are also egoistic। ये थोड़ा सा घमंडी भी होते हैं।
एंड सेल्फ सेंटर्ड, और अपने बारे में सोचने वाले भी होते हैं। ये हमेशा नहीं होता, लेकिन ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है पॉम्पस कस्टमर्स की। टू शो देयर स्टेटस एंड टेस्ट दे परचेज कॉस्टली एंड स्पेशल आर्टिकल्स। अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए, उसको शो ऑफ करने के लिए वो क्या करते हैं, दे परचेज कॉस्टली, महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, और स्पेशल आर्टिकल्स, स्पेशल चीज़ें ख़रीदते हैं, ताकि लोग अगर देखें तो कहे कि कहाँ से ख़रीदा भाई, कितने का है। तो इन सब चीज़ों से उनको और अच्छा लगता है कि लोग पूछते हैं। दे नेवर माइंड हाई प्राइसेस, और इस तरह के कस्टमर्स जो होते हैं उनको अगर अच्छे से पिचिंग की जाए तो वो अगर प्राइस हाई है, कॉस्टली है, तो इन चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाउ टू डील विद देम, इनको डील कैसे किया जाए। परहैप्स दीज कस्टमर्स आर द ईजीएस्ट वैरायटी टू डील विद। देखिए, इस तरह के जो पॉम्पस कस्टमर होते हैं ना, इनको सबसे आसान है डील करना, क्योंकि आपका काम कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है, कंपनी का पैसा बढ़ाना है, कंपनी को आगे प्रोग्रेस कराना है, उसको फॉर्चून बढ़ाना है। तो अगर आप इनकी तारीफ़ करेंगे तो ये कस्टमर आराम से फंस जाएंगे। A little praise and flattery can do wonders। थोड़ा सा प्रेज़ करना पड़ेगा, उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बटरिंग करनी पड़ेगी, तो ये एक चीज़ आप करेंगे तो ये कस्टमर फ़ौरन चीज़ों को ख़रीद लेंगे। The agent should try to flatter and compliment them as if they are lords। आपको ऐसे उनके साथ बातें करनी है कि आप समझ लीजिए कि वो एक तरह के भगवान हैं। कस्टमर्स आर गॉड कहते हैं, कस्टमर इज़ द किंग, लेकिन इनको लॉर्ड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, भगवान की तरह। तब समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप ही सब कुछ हैं। द एजेंट कैन सेल कॉस्टली एंड रेयर प्रोडक्ट्स इफ़ ही इज़ एन एक्सपर्ट इन फ्लैटरिंग। अगर आप बटरिंग करने में माहिर हैं, आप जानते हैं किसी को कैसे मस्का लगाना है, तो आपके लिए इस तरह के कस्टमर बहुत आसान है हैंडल करना। समटाइम्स एडिशनल परचेजेस कैन बी पुश्ड अपॉन देम एंड दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स नेवर से नो। और कभी कभी जो चीज़ उनको लेनी होती है, आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी चीज़ों को भी पुश करा सकते हैं उनको ख़रीदने के लिए, क्योंकि इनके पास नो नहीं होता, वो कभी ना नहीं करते, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रेस्टीज कॉन्शियस। उनको अपनी प्रेस्टीज का, अपनी डिग्निटी का, अपने ऑनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, इसलिए वो चीज़ों को ख़रीद लेते हैं। सच कस्टमर्स ऑल्सो नेवर बार्गेन। ये कभी भी मोल भाव भी नहीं करते हैं, बार्गेन नहीं करते ये। एंड नेवर वरी अबाउट द प्राइस बिकॉज दे फील इट इज़ बिलो देयर डिग्निटी टू डू सो। ये सोचते हैं कि अगर मैं बार्गेनिंग, अगर मोल भाव करने जाऊंगा तो ये मेरी इज्जत के नीचे है, मतलब ये मेरा लेवल नहीं है, मेरा लेवल दूसरा है, तुम बोलो, दाम बोलो, मैं देने को तैयार हूँ। ये इनका एटीट्यूड होता है। दे शुड बी प्रेज्ड एंड एडमायर्ड एट ईच स्टेप। ये इनको हर स्टेप पे इनको प्रेज चाहिए, तारीफ़ चाहिए, इनको एडमायर करते रहिए। इन शॉर्ट दीज कस्टमर्स आर सेफ कस्टमर्स फॉर द सेल्समैन। और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो ये सबसे अच्छे कस्टमर होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, सेल्स के टर्म्स में। आप इनको अच्छे से ले सकते हैं कस्टमर्स को, और इनसे ख़रीदवा सकते हैं चीज़ों को। डूज़ एंड डोंट्स ऑफ डीलिंग विद कंप्लेंट्स। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब भी हम कस्टमर की कंप्लेंट्स के साथ डील करें। द वे आवर कंपनी रेस्पॉन्ड्स टू कस्टमर कंप्लेंट्स गोज़ अ लॉन्ग वे टू शेपिंग हाउ द पब्लिक परसीव्स यू। आपको पब्लिक कैसे देखती है और आप कंपनी की तरफ से कैसे कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स प्रॉपरली, उनको आप प्रॉपरली आप हैंडल कीजिए। एंड यू कुड बी सीन एज अ कंपनी दैट गोज द एक्स्ट्रा माइल टू डू द राइट थिंग एंड टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपका जो मेन काम होता है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है। कस्टमर किसी चीज़ को अगर ख़रीदता है तो उस चीज़ का उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। अगर वो सेटिस्फैक्शन उस कस्टमर को नहीं मिल रहा तो उस चीज़ का ख़रीदने का फ़ायदा क्या है कस्टमर का। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि कस्टमर की कंप्लेन अगर आती है आपके पास तो वो जाहिर सी बात है परेशान है, तो उसकी वो परेशानी को आप दूर करेंगे तभी कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप अपने से हट करके आप अपने जो आपकी जो बाउंड्री है उस बाउंड्री से अलग हट के भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, डू द रॉन्ग थिंग व्हेन अ कस्टमर कंप्लेन्स एंड यू कैन सिट बैक एंड वॉच योर मार्केट शेयर श्रिंक। अगर आप कस्टमर की कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं ले रहे और कुछ गलत कर देते हैं तो आपका मार्केट धीरे धीरे बैठने लगेगा।